नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अगले साल नहीं, इसी साल है। और इसी साल से मेरा मतलब आने वाले 2 महीनों में चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। और शायद इसीलिए शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। विपक्ष यानी इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ का गेम जारी है। और चौंकिएगा मत अगर आने वाले दिनों में विपक्ष के 2 अहम चीफ मिनिस्टर, 2 अहम मुख्यमंत्री जेल भेज दिए जाए। चौंकिएगा मत अगर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2 बहुत ही की चीफ मिनिस्टर, की डिप्टी चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिए जाए। चौंकिएगा मत, क्योंकि गुजरात लॉबी इलेक्शन का गेम इसी तरह खेलती है। अब दरअसल मोदी एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह का जो फोकस है वो इंडिया अलायंस के 4 बड़े खिलाड़ियों पर है। 4 बिग प्लेयर्स, डिसाइडिंग प्लेयर्स ऑफ इंडिया अलायंस। अब ये जो 4 बड़े नेता हैं जिनके नाम मैं खोलूंगा आपके आगे, ये वो लोग हैं जिन पर पहले से सीबीआई और ईडी ने फर्जी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, या उनको फर्जी जांचों में फंसा रखा, या उन पर समन भेजे जा चुके हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो साहब हैं राहुल नवीन, ईडी के जो नए डायरेक्टर हैं, इनकी टीम पूरी तरह से अलर्ट है और इनकी टीम अलग अलग नेताओं पर अलग अलग यूनिट फोकस कर रहा है। तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। मैं इस कहानी को आगे बताऊंगा आपको। कोई जेल जा सकता है, किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, बहुत कुछ होने वाला है आने वाले 15-20 दिनों में, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पीछे जो मोटिव है वो क्या है? दरअसल ये जो 4 बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा इलेक्शन अपने अपने इलाकों में संभाल रहे हैं। और जिन इलाकों में ये नेता काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर 119 सीटें हैं, 119 लोकसभा सीटें। ये वो सीटें हैं, 119 सीटें, जहाँ बीजेपी की टक्कर है, कांटे की टक्कर है इंडिया अलायंस से या उनके साथियों से। और इन्हीं सीटों को, 119 सीटों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं अगर इन 4 नेताओं को मोदी जी सबक सिखाने में कामयाब हो जाते हैं। अब सबक सिखाने का मतलब आप समझ सकते हैं, जेल भी हो सकता है। अब दोस्तों, निशाने पर सबसे ऊपर जो प्राइम टारगेट है, और खासकर अमित शाह का, वो ये साहब है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के सुपर मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं। 2 राज्य इनके पास हैं, तकरीबन 20 लोकसभा सीटें, 7 सीटें जो हैं दिल्ली में हैं, 13 सीटें पंजाब में, और थोड़ा बहुत इनका इम्पैक्ट गुजरात में भी है और कुछ राज्यों में भी है। आप कह सकते हैं कि 20 सीटें डिस्टर्ब हो सकती हैं अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है या उनको गिरफ्तार किया जाता है। इससे पहले 21 दिसंबर को उनको एक समन ईडी ने भेजा था, लेकिन वो विपासना करने चले गए थे, आप कह सकते हैं योग करने चले गए थे। और उससे पहले 2 नवंबर को भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था। यानी पहला समन नवंबर 2 को स्किप कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, फिर 21 दिसंबर को एक समन भेजा गया, उसमें भी वो नहीं गए, और आज जो समन भेजा गया उसमें भी वो नहीं गए। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी का और उनके नेताओं का और खुद का मानना है कि ये जो लिकर घोटाला है, ये जो शराब घोटाला है, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल भेजे गए हैं और संजय सिंह जेल भेजे गए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो केस है, एक तो ये फेक केस है, इसमें कोई मनी ट्रेल, अभी तक 1 रुपए का सबूत नहीं मिला इसमें, ये जो लिकर मामला है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल इसमें विटनेस नहीं है, इस मामले में गवाह नहीं है, आरोपी नहीं है, तो फिर बार बार उनको क्यों बुलाया जा रहा है? अब आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ और उनका ये कहना है कि सारी जो ये साजिश है गुजरात लॉबी की, ऑफ कोर्स ये सारी साजिश इसलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से दूर रखा जाए। ना सिर्फ इंडिया अलायंस को डिस्टर्ब किया जाए, लोकसभा चुनाव से ही अरविंद केजरीवाल को बेदखल कर दिया जाए। सुनिए उनके खास नेता क्या कह रहे हैं। पूरी तरीके से लगता है कि ये मामला राजनीतिक है। ये केजरीवाल जी को आज बुलाकर सम्मन करके, उनको अरेस्ट करके, उनको लोकसभा के चुनाव से दूर रखना चाह रहे हैं, यही इनका मकसद है। अब मोदी शाह के जो अगले टारगेट हैं
उनसे आप कह सकते हैं बीजेपी की पुरानी अदावत है और कई ऐसे पुराने मामले हैं जो सेटल करने हैं गुजरात लॉबी को, और वो साहब हैं टारगेट नंबर 2 तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव कहने को डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, लेकिन दरअसल जो सरकार वहाँ पर है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उसकी जो बुनियाद है, उसका जो आधार है, वो तेजस्वी यादव का आधार है, फाउंडेशन है। और वैसे तेजस्वी की और नीतीश कुमार की आप कह सकते हैं कि संबंध जिस तरह से गोदी मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, उस तरह के संबंध बिगड़े नहीं हुए, अच्छे संबंध हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग है कि चाचा जब दिल्ली जाएंगे तो भतीजे को राजपाट पाटलिपुत्र का मिलेगा, ये तय है, अंडरस्टैंडिंग है, कोई इसमें खलल नहीं है। लेकिन अमित शाह जो बार बार बिहार के दौरे पर जाते हैं, उनकी कोशिश है कि जो 40 सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार की, पिछली बार इन 40 सीटों में मोदी जी 39 सीट ले गए थे, स्वीप कर गए थे नीतीश कुमार के साथ। इस बार मोदी जी को लग रहा है कि सबसे बड़ा गच्चा बिहार में मिलेगा, इसलिए निशाने पर भतीजा है, क्योंकि चाचा के खिलाफ इगड़ी चोटी का जोर लगा दिया मोदी जी ने। सारी फाइलें खंगाल ली मुख्यमंत्री के ऑफिस की, लेकिन नीतीश कुमार पर एक भी मामला वो ढूंढ नहीं पाए। और भतीजे पर जो निशाना है वो कोई हाल फिलहाल का मामला नहीं है, 2004, जी हाँ, 20 साल पहले का मामला, 20 साल पहले की फाइलें तेजस्वी पे खोली हैं। तेजस्वी साहब को पिछले 22 दिसंबर को पिछले साल उनको समन भेजा गया था, उनकी घेराबंदी थी, लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया था। उनको लगा तेजस्वी को कि अगर केजरीवाल स्किप कर रहे हैं, अगर हेमंत सोरेन स्किप कर रहे हैं, तो वो भी स्किप कर देते हैं समन को। क्या कर लेगी ईडी, जेल ही भेज देगी। तो 22 दिसंबर को उनको एक समन था। उसके बाद 5 जनवरी को, आने वाली 5 जनवरी को उनको फिर तलब किया है ईडी ने, और लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार भी कर सकते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, लेकिन ये जो भतीजा है ये नीतीश कुमार से भी 2 हाथ आगे है, जहां तक दिलेरी का सवाल है। कोई डर नहीं है, सुनिए आप इनको। ना पहली बार है ना अंतिम बार है, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि ना समन पहली बार मिला है ना अंतिम बार मिला है, यानी जो करना है कर लेना मोदी जी, अब हम आगे बढ़ चुके। ये तेजस्वी एक तरह से एक मैसेजिंग वो कर रहे हैं दिल्ली के साथ। टारगेट नंबर 3, और टारगेट नंबर 3 भी आप कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मोदी जी जिससे खुंदक रख लेते हैं पर्सनल लेवल पे, तो फिर छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। फॉरगेट और फॉरगिव, ये पॉलिसी नहीं है उनकी। हेमंत सोरेन साहब, अब आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन साहब से क्या दावत हो सकती है। दरअसल मोदी जी काफ़ी पहले से चाहते थे कि जो आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, ये कांग्रेस को छोड़कर मोदी जी के साथ आ जाएं और मोदी जी के साथ मिलकर झारखंड में सरकार चलाएं। लेकिन हेमंत सोरेन माने नहीं। अब चाहे इसे आप कांग्रेस का मोह कहिए, या उनका एक सेकुलर विजन कहिए, या जो भी उनकी सोच कहिए, या मोदी जी और शाह साहब गुजरात लॉबी से हेमंत सोरेन कंफर्टेबल नहीं, जो भी कारण है, उन्होंने जब ना कर दिया कि हम आपके साथ मोदी जी नहीं आएंगे, तभी से उन पर गाज गिर गई। आप यकीन मानिए, इस आदिवासी मुख्यमंत्री पर 1 नहीं 2 नहीं 7 समन भेजे गए, 7। और जितने भी समन हैं उसमें कोई बहुत आप कह सकते हैं कि उसके पीछे जो केस है, जिस लैंड डील की बात की जा रही है, उसमें साक्ष्य का अभाव है, सबूत कम है, और इसीलिए ईडी अब तक कुछ कर नहीं पाई हेमंत सोरेन का। और आज नए साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, नए सबूत जुटाने के लिए, आज हेमंत सोरेन के जो सबसे खास व्यक्ति हैं, जो उनके आप कह सकते हैं छाया हैं, शैडो है, अभिषेक प्रसाद, पिंटू के नाम से इनको जानते हैं, अभिषेक प्रसाद की आज घेराबंदी हुई, कई स्थानों पर छापे पड़े, एक प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते, हेमंत सोरेन ने सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर विधायकों ने कहा कि हेमंत जी, आप मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये जो एक मैसेजिंग हेमंत सोरेन ने की है, जो संदेश दिया है कि जेल भेजना है जेल भेजो, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो, सरकार लेकिन नहीं गिरा पाओगे, ये एक मैसेज है। सुनिए हेमंत सोरेन की ये सांसद क्या कह रही हैं, इनकी भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
है, इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। यही बात और है कि दूसरा किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, कि कैसे भी करके सरकार गिराया जाए, ये तो प्रयास उनका शुरू से ही चल रहा है। तो अब दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी मोदी जी की, जैसे जौहरी जो होता है वो पत्थरों में कंकड़ों में हीरा ढूंढ लेता है, ऐसे मोदी जी भी जौहरी की आंखों से असली नेता ढूंढ लेते हैं जिन पर उन्हें टारगेट करना है। मोदी जी किसी दगे हुए कारतूस पर कभी भी नज़र नहीं डालते। शायद इसीलिए कमलनाथ को उन्होंने छोड़ दिया, शायद इसीलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह की बहुत परवाह नहीं की, शायद इसीलिए उनको अशोक गहलोत की परवाह नहीं है, प्रमोद तिवारी की परवाह नहीं। तमाम ऐसे नेता हैं कांग्रेस में, उनकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है। एक आदमी की परवाह है मोदी जी को, एंड दैट मैन इज DK शिवा कुमार, द चाणक्य ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के चाणक्य। और आज की तारीख में मोदी को बार बार इलेक्शन में हराने वाले, अगर कांग्रेस के भीतर कोई चाणक्य है तो वो टीम राहुल में नहीं है, वो खड़गे की टीम में नहीं है, वो एक ही आदमी है जिसका नाम है DK शिव कुमार, जिसने 6 महीने में कर्नाटक की फिजा बदल दी, जिसने 3 महीने में तेलंगाना का नतीजा बदल दिया। DK शिव कुमार, वन एंड ओनली, द चाणक्य ऑफ साउथ। अब दोस्तों DK शिव कुमार की मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि DK शिव कुमार से मेरे कोई रिश्ते हैं, हकीकत है मैं कभी मिला भी नहीं उनसे, लेकिन सच ये है कि आज की तारीख में ये जो शख्स है DK शिव कुमार, ये एक वाहिद नेता है हिंदुस्तान में जो अपना पैसा, अपना माल, चाहे जैसे भी कमाया हो, जैसे भी कमाया हो, अपना माल वो सियासत में खर्च करता है, खुद ही फंडिंग कर देता है। और कर्नाटक में इस आदमी ने खुद फंडिंग करी, इस आदमी ने तेलंगाना में फंडिंग करी, बिजनेसमैन है, बड़ा कारोबार है। DK शिव कुमार, अपना पैसा खर्च करना, अपनी मेहनत करना, और जब मुख्यमंत्री बनने का टाइम आए तो सीधा रमैया जैसे आदमी को कुर्सी दे देना। तो कहीं ना कहीं ये आदमी मोदी जी की आंख की किरकिरी है आज की तारीख में। और शायद इसीलिए DK शिव कुमार की घेराबंदी में पहले कई फाइलें मोदी जी खोल चुके हैं और उन फाइलों में राहत भी मिल चुकी DK शिव कुमार की। लेकिन जब DK शिव कुमार फंसते नहीं दिखे तो मोदी जी ने कांग्रेस का एक, आप कह सकते हैं टीवी चैनल कह लीजिए या प्रो कांग्रेस टीवी चैनल कह लीजिए, उस चैनल का नाम है जय हिंद टीवी, जय हिंद। और ये मलयालम का चैनल है, साउथ में बड़ा पॉपुलर है, केरल में है। तो कहीं से मोदी जी की एजेंसियों को पता लगा कि साहब ये जो चैनल है इसमें DK शिव कुमार ने कुछ दान पुण्य का काम किया, कुछ पैसा दिया है। लेटेस्ट जो नोटिस है CBI का शिव कुमार को वो ये है कि आपने इस न्यूज़ चैनल को कितने पैसे दिए, और न्यूज़ चैनल का जो MD है उस पर दबाव है, प्रेशर है कि आप बताइए कि क्या DK शिव कुमार का पैसा लगा हुआ है। और 11 जनवरी को पूछताछ शुरू हो रही है। और DK शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी इस तरह की हरकतों से, इस तरह के फेक केसेस से उनके पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म करना चाहती है। बहरहाल मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर DK शिव कुमार से इसलिए निपटना चाहती है गुजरात लॉबी। अगर DK शिव कुमार को निपटा दिया तो कर्नाटक में बीजेपी को राहत मिलेगी, जहाँ 26 सीटें पिछली बार जीती थी, 28 में से 26, और तेलंगाना में भी कुछ राहत मिलेगी जहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही खराब था। DK शिव कुमार, चाणक्य ऑफ साउथ, टॉप टारगेट गुजरात लॉबी। अब दोस्तों ये जो शय और मात का खेल है, जो मैंने शुरू में कहा, निशाने पे 4 खिलाड़ी हैं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और 2 चीफ मिनिस्टर हैं। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर से कम नहीं है, तेजस्वी यादव और DK शिव कुमार। बहरहाल इन पर फोकस क्यों है वो भी हम जान लेते हैं, पर स्कोर बोर्ड जान लेते हैं। वो स्कोर बोर्ड सीटों का लोकसभा की, जहां पर अमित शाह और मोदी जी की नज़र है। तेजस्वी साहब जो हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, 40 सीटें बिहार की यहाँ पर आप कह सकते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में। हेमंत सोरेन 14 सीट झारखंड की, केजरीवाल दिल्ली की 7 सीटें और 13 सीटें पंजाब की 20 सीटें, और DK शिव कुमार 28 सीटें कर्नाटक की और 17 तेलंगाना की, कुल मिलाकर 45। यानी ये जो 4 नेता हैं, अगर इनको डिस्टर्ब किया जाता है तो ये जो 4-5 स्टेट हैं
119 सीटें जहां बीजेपी की कहीं ना कहीं लड़ाई है इंडिया अलायंस से ज़्यादातर सीटों पर, इन सीटों को डिस्टर्ब करके, इन सीटों पे जहां जीतने की चांसेस हैं, मौका है, अवसर है इंडिया अलायंस के पास, जहां इंडिया अलायंस को बहुत सी सीटों पे एज है, अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये आने वाले चुनाव में, आने वाले फाइनल में मोदी और शाह की बड़ी कूटनीतिक, रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक विक्ट्री होगी। 119 सीटों को डिस्टर्ब करना। तो दोस्तों, इस जनवरी के महीने में एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, और एक राममय का एक, आप कह सकते हैं, एक माहौल होगा, एटमॉस्फेयर होगा, एक तरफ शुचिता का, संस्कारों का, तो एक तरफ ये कैनवास है राम मंदिर का, भगवान राम का, और इसके ठीक पीछे ऑपरेशन ईडी है, जहाँ छल है, जहाँ कूटनीति है, जहाँ पर धूर्तता है, जहाँ हर तरह की तिगड़म है जेल भेजने की, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं उसका गला घोटने की कोशिश, चाहे मुकदमा फर्जी हो, असली हो, जैसा भी हो, येन केन प्रकरण, इन नेताओं को जेल भेज ही देना है। और जेल नहीं भेजना है तो कम से कम मनोवैज्ञानिक तौर पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर देना है, पूरी तरह डिस्टर्ब करने का प्लान है। तो एक तरफ मंदिर है और एक तरफ ऑपरेशन ईडी है। यही है 2024 का पहला महीना, और उसके बाद चुनाव है। ये आज का वीडियो था, और यही खेल है गुजरात लॉबी का, जिसको देश अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर सबसे पहले इस गुजरात लॉबी को किसी ने समझा तो इन्हीं साहब ने समझा, वाजपेयी साहब ने, यहाँ गुजरात दंगों के बाद। और फिर समझते समझते पार्टी में भी बहुत से लोगों को बहुत देर हो गई, तब तक मोदी जी हो चुके थे। तो बहरहाल ये आज का वीडियो है। 4 मैंने आपको नेता बताए इंडिया अलायंस के जो निशाने पर हैं, और कुछ भी हो सकता है। अब इस वीडियो पर मैं आपकी प्रतिक्रिया के ज़रूर इंतज़ार करूंगा, रिएक्शन का इंतज़ार करूंगा, कमेंट्स जानना चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, ये आपका चैनल है और आपके हौसलों से ये आवाज़ है, तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, अगर आपने भी क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको वीडियो का पहला मिलेगा। कमेंट्स में आपके हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब देने की, दे नहीं पाता अक्सर, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।